क्या आपने कभी ऐसा नृत्य देखा है जहां देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं? एक ऐसा अनुष्ठान जहां इंसान अपने शरीर, आत्मा और अस्तित्व को दिव्यता में बदल देता है। स्वागत है भूत कोला की उस पवित्र परंपरा में जो कर्नाटक के तटीय अंचल से आती है और वही है जो कांतारा की आत्मा को जीवन देती है। भूत कोला, जिसे भूत आराधने भी कहते हैं, कोई साधारण नाच नहीं है। यह एक देव पूजा है। सदियों से तुलुनाडु के लोग इसे निभा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति दैवी अवस्था में जाता है। ढोल की आवाज, मंत्र और नृत्य के साथ देवता उसमें उतर आते हैं। दैव यानी देवता लोगों की बातें सुनता है, आशीर्वाद देता है और न्याय करता है। यह परंपरा इंसान और देवत्व के बीच का जीवंत रिश्ता है। पंजीरली की कहानी स्वर्ग से शुरू होती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बगीचे में एक जंगली सुअर मर गया। देवी पार्वती ने करुणा से उसके बच्चे को गोद ले लिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका स्वभाव उग्र और जंगली हो गया। शिव क्रोधित हुए और उसे मारने का सोचा, पर पार्वती ने कहा, उसे मत मारो। शिव ने उसकी बात मानी और उस सुअर को पृथ्वी पर भेज दिया, सजा के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में। वह धरती पर लोगों की रक्षा करने लगा और बन गया पंजीरली दैव, वनों का रक्षक और लोगों का देवता। लेकिन एक और आत्मा भी थी। उसका नाम था गुलिका। वह राख में मिले एक पत्थर से जन्मा था। जब शिव ने उस पत्थर को पानी में फेंका तो उसमें से एक शक्तिशाली आत्मा निकली, गुलिका। वह भगवान विष्णु की सेवा करने गया, पर उसकी आग जैसी प्रकृति ने उथल पुथल मचा दी। विष्णु ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया, जहां वह एक रक्षक बन गया। वह क्रोधी भी था, लेकिन न्यायप्रिय भी। पंजीरली और गुलिका दोनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। एक कांतारा की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक जीती जागती परंपरा है। दैव यानी ये देवता, प्रकृति, विश्वास और न्याय का रूप है। वे हमें याद दिलाते हैं, जब इंसान भूमि, जंगल और आस्था से रिश्ता तोड़ देता है तो संतुलन खो जाता है। कांतारा हमें यही दिखाती है, लालच और कृतज्ञता के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच कैसे भूत कोला हमें संतुलन की राह दिखाता है। आज भी तुलुनाडु के गांवों में भूत कोला होता है। यह लोगों के लिए एक आस्था है, न कि सिर्फ एक कार्यक्रम। जब कलाकार वह पवित्र वेश धारण करता है तो वह अब इंसान नहीं रहता, वह देवता बन जाता है। वह बोलता है, लोगों को चेतावनी देता है और आशीर्वाद देता है। यही है वह पल जब देवत्व धरती पर चलता है।